बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की सीरीज़ में आपको फिर वेलकम कहते हैं और आज हमारी लैब नंबर 15 है। इस लैब में हम डेटाबेस की दुनिया का एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल भी है और कल को आपने इंटरव्यूज फेस करने हो, एग्जाम फेस करना हो या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जाके आपने डेटाबेस डेवलपमेंट का काम करना हो, व्यूज जो हैं वो बहुत ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट हैं। और मेरी हमेशा की तरह कोशिश होगी कि इसको थोड़ा सा आसान बना के ग्रेजुअली जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में इसको कैनवस पे रखूं। आप कोशिश कीजिएगा, थोड़ी सी तवज्जो के साथ इस बात को सुनिएगा। तो चलिए सबसे पहले हमेशा की तरह ये देखते हैं कि व्यूज बेसिकली होते क्या हैं और हमें उनकी क्यों जरूरत पेश आती है। ठीक है जी। अच्छा, हम एक केस जो है या एक सिनेरियो वो डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कोई 10 टेबल हैं और हमें कहा जाता है कि जी, या मैनेजर साहब हमें कहते हैं या आपको कहते हैं कि जी वो सिर्फ कस्टमर्स के नेम और उनकी टोटल नंबर ऑफ परचेजेस निकालना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास कस्टमर की बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन भी होंगी। सो ऑल ही इज और शी इज इंटरेस्टेड टू नो द कपल ऑफ थिंग्स। ठीक है, और उसके बाद वो कहते हैं इससे ज्यादा डिटेल मुझे नहीं चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कंपनी में कोई साहब काम करते हैं और वो जूनियर और हमें एचआर ने कहा हो कि ये काम कीजिए कि इनको सिर्फ स्टाफ की जो है ना वो नेम और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने की इजाजत होनी चाहिए, जबकि इन सैलरी की डिटेल्स जो है इनसे हाइड रखनी है। हमने इन जूनियर्स को अभी नहीं दिखानी या बतानी। ऐसी और बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए, या हमारे बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए क्या हमें हर रोज सेम तरह की क्यूरीज बार बार लिखने की जरूरत है, या अगर बार बार नहीं लिखना चाहते तो हम कहते हैं इससे जान छुड़ाई। तो फिर इसका मतलब तो ये होगा कि हम पूरा टेबल एक्सपोज कर रहे हैं हमारे जूनियर्स को, हमारे कोलीग्स को या मेट्स को या उन लोगों को या हमारे उन टीम मेंबर्स को कि जो कि हमारी इंटेंशन अभी नहीं है कि उनको एक्सपोज किया जाए डेटा या स्ट्रक्चर। ऐसी सूरत में क्या किया जाए? क्या कोई और तरीका है कि हमारा डेटा भी जो है फिजिकली वहां कहीं पीछे बैकएंड पे स्टोर हो और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, बिजनेस हैं, कोलीग्स हैं, जूनियर्स हैं या कस्टमर्स हैं, इवन जो उनको चाहिए सिर्फ हम वो डिस्प्ले कर दें और बाकी चीजें उनसे हाइड रखें। तो ऐसी सूरत में हम व्यूज क्रिएट करते हैं। ठीक है, हियर कम्स द पावर ऑफ द व्यूज। व्यूज क्या होते हैं? एक तरह से ये वर्चुअल टेबल्स होते हैं। डेटाबेस में इससे पहले हमने टेबल्स पढ़े हैं या रिलेशंस पढ़े हैं, जो वो टेबल हम डिफाइन करते हैं क्रिएट टेबल की कमांड से। वो फिजिकल टेबल हैं और डेटाबेस में वो क्रिएट होते हैं और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। एक चीज आपने यहाँ पे क्लियर देखनी है, वो ये है कि व्यूज को हमने वर्चुअल टेबल कहा हुआ है और ये वर्चुअल टेबल ही माने जाते हैं। सो इट डज नॉट स्टोर डेटा इन इटसेल्फ। अब डेटा किसने स्टोर करना है? अगेन जो एक्चुअल टेबल है, जो हमारे फिजिकल टेबल हैं डेटाबेस के अंदर, डेटा तो उनमें स्टोर हुआ होगा। तो व्यू बेसिकली क्या कर रहा है? वहां से डेटा ला रहा होगा। तो ये खुद अपने अंदर डेटा स्टोर नहीं करता। ठीक है, बुनियादी आपने ये बात दूसरी याद रख लेनी है। सो इंस्टेड इट स्टोर्स अ क्वेरी। ठीक है, बजाय इसके कि ये व्यू डेटा स्टोर करे, ये क्या करता है? क्वेरी को स्टोर करता है, जो हम अभी बात कर रहे थे कि हमें बार बार लिखनी पड़ती है। सो जब एक व्यू हम क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर कोई क्वेरी जो है वो हम सेव कर लेते हैं इन सिंपल वर्ड्स, तो फिर हम उस क्वेरी को, यानी असल में तो हम उस व्यू को यूज करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो बैक एंड पे क्वेरी लगी होती है, ईच टाइम वो क्वेरी चलती है और हमें वो रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो हमें बार बार वो क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जो अभी इससे पहले कर रहे थे या कह रहे थे कि ईच डे वी हैव टू राइट द सेम क्वेरी। एक तरह से अगर मैं इसको आसान और समझाने की कोशिश करूं या आपके सामने रखने की, तो एक जो व्यू होता है आप उसको एक सेव्ड सर्च कह लीजिए। यानी थिंक अबाउट इट कि आप आउटलुक में सर्च करते हैं कि किस बंदे से ईमेल आई, सब्जेक्ट क्या था, किस डेट को आई थी, वगैरह वगैरह। सो सिमिलर वे हम कोई क्राइटेरिया या पैरामीटर्स जो है वो यहाँ पे डाल के सर्च को सेव कर लेते हैं और द रेस्ट ऑफ द डे और द रेस्ट ऑफ द वीक हम सिर्फ उसको यूज करते हैं। और इसको आप शॉर्टकट समझ लेते हैं, वी क्रिएट ओनली वंस, और उसके बाद फिर आप शॉर्टकट को क्या करते हैं? डबल क्लिक करके या फिर किसी तरह उसको एग्जीक्यूट या रन कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसी कॉन्सेप्ट व्यू के साथ है कि वंस वी राइट, उसके पीछे हमने कोई क्वेरी लिख दी है और उसके बाद ऑल वी आर डूइंग इज नाउ वी आर यूजिंग आवर व्यूज टाइम्स एंड टाइम्स जब हमें वो चाहिए होगा। अब एक सिंपल सा कंपैरिजन भी देख लेते हैं। एक एनालॉजी से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि टेबल को हम ये कह सकते हैं कि टेबल क्या है? एक इंटायर किचन है। व्यू क्या है? हमने उस टेबल के अंदर से कोई एक चीज मांगी है थोड़ी सी। सो कंसिडर इट लाइक अ डिश। So this is another concept, a very simple analogy that you can relate to differentiate the table and the views. So हमें या हमारे जो यूजर्स हैं उनको पूरा किचन नजर नहीं आ रहा होता, बल्कि सिर्फ उनको वो चीजें मिलती हैं जो उन्हें चाहिए होती हैं। So they don't need to look into the whole kitchen, only they need a dish or they are served the dish they need. एक और एनालॉजी से मैं इसको थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करता हूँ कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि जी वी हैव थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स ऑन आवर फोन।
और ये क्या एक्चुअल डेटा जो फिजिकली आपने कहीं ना कहीं से डाउनलोड किया हुआ है, और हम उनके अंदर से कोई एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब ये जो प्लेलिस्ट है उन सॉन्ग्स को हमने सेलेक्ट किया है सिर्फ उनको जो कि फिजिकली कहीं और पड़े हुए हैं, जबकि हमने उनको कॉपी नहीं किया, यानी वो सॉन्ग जहां पड़ा हुआ वही पड़ा हुआ। तो ये जो हमने उसको ऐड किया है, ये असल में क्या है, ये बेसिकली हमने व्यू क्रिएट कर दिया है। तो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है, रादर देन कि हम उसको दोबारा कॉपी करें व्यू के अंदर। इसी तरह अगर हम अपनी मेन फोल्डर के अंदर से जहां 10,000 सॉन्ग पड़े हुए हैं उनमें से कुछ डिलीट करते हैं, तो जाहिर बात है हमारे पास जो वो लाइब्रेरी बनी हुई है या प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उस प्लेलिस्ट के अंदर से वो सॉन्ग डिलीट हो जाएगा, क्योंकि फिजिकली वो वहां से डिलीट हो गया। सिमिलर वे एक टेबल के अंदर से जब कोई रिकॉर्ड डिलीट होता है, तो जो टेबल के ऊपर हमने एक व्यू क्रिएट किया हुआ है उस व्यू से भी वो रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका सोर्स क्या है, वो टेबल है, और टेबल में फिजिकली रिकॉर्ड हमने डिलीट कर दिया डिलीट की स्टेटमेंट से। अच्छा, अब इसकी जरूरत क्यों पेश आती है, दो जो एस है ना जिसको कहा जाता है द 2S व्यूज के साथ जो एसोसिएटेड होते हैं, वो क्विकली हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इन रियल वर्ल्ड देयर आर टू मेजर रीजंस दैट वी क्रिएट और यूज व्यूज इन द डेटाबेस वर्ल्ड। फर्स्ट क्या होता है, एस से मुराद सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी से क्या मुराद है, यानी अभी हमने कहा कि हमारे पास डिफरेंट टेबल से हो सकता है हम डेटा लेके आ रहे हो, एंड ईच टाइम वी आर राइटिंग डिफरेंट जॉइंस। हर दिन आके सुबह हम क्वेरी लिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स किस्म की जो है वो क्वेरी बन रही है। ईच डे ईच मॉर्निंग वी हैव टू फेस दिस सिचुएशन। सो इस कॉम्प्लेक्स क्वेरी से बचने के लिए कि इसको हम बार बार लिखें, सुबह आके रोज इस सिचुएशन को फेस करें, हम क्या करते हैं, एक बार अपना व्यू क्रिएट कर लेते हैं। जब हमने एक बार व्यू क्रिएट कर लिया और वो सारी कॉम्प्लेक्स क्वेरी हमने अपनी व्यू के अंदर डाल दी और उसको कोई भी हमने नाम दे दिया, थिंक अबाउट इट, वी जस्ट राइट इट एज ए और नेम इट एज ए व्यू अंडरस्क्वायर डेली रिपोर्ट। तो जब हम ये डेली व्यू क्रिएट कर लेंगे तो ऑल वी नीड टू डू इज कि हम इसको सिंपली यूज करेंगे। अगर हमें इस व्यू से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम, और आगे टेबल की बजाय अब हमारा क्या आ रहा है, व्यू आ रहा है। सो दिस इज आवर टेलर्ड रिपोर्ट जो कि हमारे बिजनेस, हमारे एंड यूजर, कस्टमर या फिर हमारे सुपीरियर्स को चाहिए होती है। So this is one of the objectives of creating the views, ठीक है। This is the simplicity कि created once and used every time or as when needed। अब सेकंड जो एस है वो हम कहते हैं सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से मुराद, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमने किसी को डेटाबेस की फिजिकल स्ट्रक्चर स्कीमा दिखाने ही नहीं है, बताने ही नहीं है कि हमारे पास फिजिकल टेबल कितने हैं, किस तरह के हैं, कहाँ पड़े हुए हैं, उनकी फील्ड्स क्या है, उनके एट्रीब्यूट्स की टाइप्स वगैरह क्या है, ये सारी चीजें वी डू नॉट वांट टू शेयर द डिटेल्स विद देम, ठीक है। वो जूनियर हैं, इंटर्नीज हैं, हम उनको अभी कुछ भी दिखाना नहीं चाह रहे, अदरवाइज क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। वो कहता है नीम हकीम खतरा जान। तो ये न हो कि कमर्शियल एप्लीकेशन हमारी बैड से पता चले कि वो जी सर मैं तो ट्राई कर रहा था, मैंने कहा क्या होता है। तो इस तरह की सिचुएशन भी हो जाती है। अब एक सिचुएशन ये है कि अभी हम वही बात कर रहे थे कि वी हैव एन एम्प्लॉई टेबल दैट कंटेन्स द नेम एंड द सैलरीज। तो हम क्या कहते हैं जी, हम कहते हैं नेम तो हम दिखा सकते हैं, बट फॉर द सैलरीज हम नहीं चाहते कि यदि हमने जूनियर्स को बताएं कि सैलरीज कितनी है, किस किस की क्या क्या है। सो दिस इज एट्रीब्यूट, वी नीड टू हाइड इट। तो ये है सिक्योरिटी एक तरह से। अगेन जैसे मैंने कहा, रिस्क क्या है कि जी हम नहीं चाहते कि वो देखें और उस टेबल को एक्सेस करें और उसके बाद फिर उसको मैनिपुलेट करें, चेंज करें, ठीक है, इवन कुछ और इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करें, ठीक है। So that is the risky part and we just want to avoid such unwanted consequences are the situations। तो अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी एक व्यू क्रिएट करते हैं जिसको हम कह रहे हैं कि जी पब्लिक स्टाफ लिस्ट, और उसके बाद हम अपनी इंटर्नीज को इस व्यू की एक्सेस दे देते हैं। हम उनको कहते हैं कि ठीक है, आप ये जो व्यू हमने क्रिएट किया ना, ये वाला, इसको एक्सेस कर लो, जो एक्चुअल टेबल है ना हम आपको उसकी एक्सेस नहीं दे रहे, इवन आपको ये बताने की भी जरूरत नहीं है। So this is the second purpose. Okay, जी putting all the crux of the views in a one simple illustration, because illustration जो है वो समझने के लिए आसान होती है। वो कहते हैं picture is worth 10,000 words। तो बिल्कुल ऐसी बात ही आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे हमारा वो फिजिकल टेबल है जिसके भी हम बात कर रहे हैं, और राइट साइड पे ये जो हमारे हैं ना इंटरनी, ये हमारे वो साहब हैं जिनको हम चाह रहे हैं कि सिर्फ ये वाली चीजें देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये सैली वाली इन्फॉर्मेशन हमारी प्राइवेट है, फिजिकल टेबल में ये डेटा पड़ा हुआ है, बट जो व्यू हम क्रिएट कर रहे हैं फिजिकल टेबल के ऊपर, यहाँ पे इस व्यू में हम ये वाला कॉलम नहीं ले रहे, बल्कि ये वाले कॉलम बाकी दे देते हैं सारे, और ये सारे यहाँ देख लीजिए, नेम, डिपार्टमेंट वगैरह यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। बट ये वाला जो कॉलम है, ये वाला हमने इनको ना दिखाया है ना इनको एक्सेस दी हुई है।
ऑलराइट जी, अभी हम देखते हैं कि सिंटैक्स क्या है। ये एक एम्प्लॉय का टेबल है, इसके ऊपर हम अभी दोबारा बिल्कुल व्यू क्रिएट करते हैं, इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। तो सैलरी वाला कॉलम जो है ये भी हमने डिसाइड किया कि हमने अपनी इंटर्नी को नहीं दिखाना, ठीक है। हो सकता है हम सिर्फ ये दो कॉलम दिखाना चाह रहे हो कि नेम और डिपार्टमेंट, तो हम क्रिएट कर रहे हैं व्यू इस टेबल के ऊपर, एम्प्लॉय टेबल के ऊपर। तो क्रिएट कैसे करेंगे क्विकली, सबसे पहले हमारी जो कमांड होगी वो क्या होगी, क्रिएट, और अब के बार व्यू क्रिएट कर रहे हैं तो ये देखें क्या कीवर्ड आया हुआ है, व्यू, और उसके बाद फिर एज का कीवर्ड आएगा। एज का मतलब कि ये व्यू क्रिएट कर लो जो एज के बाद क्वेरी आ रही है। अब आगे हमें वो क्वेरी लिखनी है सीक्वल की जो एक या मल्टीपल टेबल से हमारी सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए डेटा निकाल के लाएगी, और वो हमारी सेलेक्ट की क्वेरी है कि सिलेक्ट करो नेम को, डिपार्टमेंट को, एम्प्लॉइज के अंदर से, और उसके बाद अगर आप चाहें तो वेयर क्लॉज है, जैसे हमने पढ़ा है या डिस्कस किया था, ग्रुप बाय क्लॉज है, वी हैव हैविंग क्लॉज है, या फिर कोई ऑर्डर बाय अगर आपने यूज करना है, चीजों को आउटपुट को ऑर्डर करना है, उनकी तरतीब देनी है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस सूरत में हमने सिर्फ सिंपल क्वेरी लिखी है कि आप एक काम करो, नेम और डिपार्टमेंट लो एम्प्लॉइज के टेबल से और उसकी एक व्यू क्रिएट कर दो, और उस व्यू का नाम हमने दे दिया पब्लिक स्टाफ लिस्ट। तो अब ये व्यू क्रिएट हो जाएगा, ये सिर्फ ये वाली जो वैल्यूज हैं ये चली जाएंगी व्यू के अंदर, ठीक है, ये वाली वैल्यूज चली जाएंगी व्यू के अंदर, बाकी वैल्यूज नहीं जाएगी क्योंकि हमने वो सेलेक्ट नहीं की हुई। अब इसको यूज कैसे करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं जी, सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम जो हमारा व्यू है, यानी सारे कॉलम्स निकाल दो, ले आओ किससे, इस व्यू से, ठीक है, जो हमारा व्यू हमने यहाँ पे कहीं ऊपर क्रिएट किया। तो अब इसकी आउटपुट देखते हैं, ये देखिएगा, ये हमारे व्यू की आउटपुट आएगी कि हमारे एम्प्लॉय के टेबल के ऊपर जो दो कॉलम हमने सेलेक्ट किए थे उनका व्यू हमने क्रिएट किया था, नेम और डिपार्टमेंट, ठीक है, ये दो कॉलम हमने लिए थे और यही दो कॉलम यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, नेम और डिपार्टमेंट का। तो इस तरह से हम व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी एक और थोड़ी सी एग्जांपल यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, और वो ये है कि हमें एक सीक्वल की क्वेरी लिखनी है एक व्यू क्रिएट करने के लिए, उसका नाम है जी क्लास लिस्ट, और क्लास के टेबल के अंदर से हमें बनाना है, और कॉलम्स कौन से रिट्रीव करने हैं या व्यू के अंदर हमें कौन से डालने हैं, क्लास आईडी, क्लास कोड एंड क्लास वेन्यू। और यहाँ पे वेयर की कंडीशन आई हुई है, हमें वेयर की क्लॉज भी यूज करनी पड़ेगी, और वेन्यू जहाँ पे क्या होगा, ए ब्लॉक होगा। आसान लफ्जों में एक ऐसा व्यू क्रिएट करें इस क्लास के टेबल के ऊपर जिस व्यू में क्लास आईडी, क्लास कोड और वेन्यू वो आए, लेकिन इस कॉलम पे कंडीशन लगाइए जहां पे क्या वेन्यू ब्लॉक ए है या ए ब्लॉक है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हम क्विकली क्या लिखेंगे, जैसे हमने अभी कहा कि क्रिएट व्यू लिखेंगे अगर व्यू क्रिएट करना है। दूसरी बात, हमने जो नाम दिया था वो नाम यहाँ पे यूज कर लिया कि क्लास अंडरस्क्वायर लिस्ट, उसका नाम दे लिया, और एज का हमने कीवर्ड लिखा कि अब सीक्वल को पता चल जाएगा कि अब आप एज के बाद जो क्वेरी लिखेंगे, और उसमें हमें क्या कहा गया था कि क्लास आईडी ले लीजिए, ये देखिए हमने क्लास आईडी ले ली, क्लास कोड हमें कहा गया, हमने कोड्स कोड ले लिया, और वेन्यू कहा गया, वो हमने तीन कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट करवा लिए, सेलेक्ट की क्वेरी जो हम लिख रहे हैं। उसके बाद किस टेबल से, क्लास के टेबल से। बिल्कुल आप में से जो लोग कह रहे हैं कि फ्रॉम क्लास आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो यहाँ तक बात होगी हमारी बिल्कुल ठीक होगी। अब हमें वेयर भी कहा गया था कि ये सारे रिकॉर्ड नहीं आने चाहिए बल्कि जो ए ब्लॉक के रिकॉर्ड है, तो बिल्कुल ठीक है, जैसे हमने वेयर को यहाँ पे हाईलाइट भी किया था ताकि हमें याद रहे कि फ्रॉम के बाद वेयर की क्लॉज भी हमें चाहिए होगी। तो वेयर क्या लिखेंगे, वेन्यू इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में, चूंकि स्ट्रिंग वैल्यू हो तो सिंगल कोट्स में लिखेंगे ए ब्लॉक, या जो भी कंडीशन थी हमारी। तो उसके बाद जब इस क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा इसमें कौन से रिकॉर्ड आएंगे और कितने रिकॉर्ड आएंगे, ठीक है। सो आई लीव इट टू यू कि इसका आंसर आप, इसकी आउटपुट आप खुद सोचिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि क्या आएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जस्ट मैं चाहूंगा कि आप एटलीस्ट ये दो केसेस हैं इनको ज़हन में रखिएगा कि व्यू है तो बहुत अच्छे, बहुत आपका काम भी कर रहे हैं, सिंपलिसिटी भी कर रहे हैं, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी हमने 2S जो है वो फिनोमेना भी देखा है। लेकिन दो सूरतें हैं जहां पे आपको व्यू क्रिएट नहीं करने चाहिए, या आपको उससे पहले वो कहते हैं ना सोचना चाहिए। एक कंडीशन या रूल आमतौर पे कहा जाता है, वो क्या है, डू नॉट क्रिएट व्यूज फॉर एवरी सिंगल सिंपल क्वेरी। यानी ऐसा नहीं है कि अब हमें व्यू क्रिएट करने आ रहे हैं तो हम छोटी छोटी जो क्वेरीज हैं उनके ऊपर भी व्यूज क्रिएट करते जा रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, डेटाबेस बहुत मेसी हो जाएगा, ठीक है, विल क्रिएट अ केओस। तो जस्ट ट्राई टू अवॉइड कि हर सिंपल क्वेरी जो है ना वो, उसके लिए आप व्यू क्रिएट ना करें, अदरवाइज विल मेस अप द डेटाबेस। और सेकंड, जस्ट बी केयरफुल विद द व्यूज ऑन द टॉप ऑफ द व्यूज। यानी एक हमने व्यू क्रिएट किया और उसके ऊपर फिर हम व्यू क्रिएट करने जा रहे हैं, सो डू नॉट डू दिस। इससे क्या होगा, जारी बात है, एक टेबल से पहले व्यू में डेटा आएगा और दोबारा जो ऊपर वाला व्यू है उसके लिए फिर नीचे वाले व्यू से डेटा आएगा, तो अगेन क्या हो रहा है, चीजें स्लो डाउन हो रही हैं, क्विकली हमें पता चल रहा है परफॉर्मेंस स्लो हो रही है। सो दीज आर द टू प्रिकॉशंस, ये व्यूज जो है वो क्रिएट करने के लिए हमें ये ज़हन में रखनी चाहिए। मे बी दीज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर एग्जाम, बट
for the interviews and for your professional field, I just want you to keep these couple of things in your mind, because this will definitely help you when you are working or you will be working with the views in the future in your professional career, inshallah. Right? So that's all from the today's video और views part. ठीक है, I hope कि मैंने कोशिश की है putting things simple और simplified on the canvas के views क्या होते हैं, किस तरह हम यूज कर सकते हैं, क्या बेनिफिट है, इंपॉर्टेंटली चीज है 2S आपने जरूर याद रखनी है, सिंप्लिसिटी एंड सिक्योरिटी. सो वीडियो कंटेंट, उसकी क्वालिटी, प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग, आप कोई फीडबैक, कोई राय देना चाहें, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू मेंशन योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड आई डेफिनेटली रिव्यू दोज और मेक अमेंडमेंट्स एज यू हैव सजेस्टेड. और इस कंटेंट से आपको कोई हेल्प मिली है, कोई चीज़ आपने नहीं सीखी है, यू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, और you have clarified some of your confusion on any idea or the topic, so please lend a hand to share your experience, your learning and your exposure to the rest of the students or mates or your fellows. आपकी जो learning है वो भी enhance होगी इंशाल्लाह, और they are definitely going to have something new to learn inshallah. So this is how we all learn and all grow together. I would humbly advise कि कुछ ना कुछ रोज सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें. ठीक है, this is how I personally progress and this is how I would definitely advise you. So it was pleasure connecting with you inshallah, और maybe the next part is going to be the last of the series. तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि व्यू को कंक्लूड कर सकें. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में शामिल रखिएगा. इंशाल्लाह लैब 16 में बात होती है. टेक केयर, खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम.